सो यहाँ पे बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जब मैंने आपको tan थीटा का फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें थीटा मालूम होगा तो वो जो एंगल बना रहा है ना, इट शुड बी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मान लो ये अपना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो अगर मुझे कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है ना, तो मुझे उसका एंगल कौन सा देखना है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, नॉट विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, नॉट विथ वाई एक्सिस। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया मालूम है क्या? क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो लाइन है ना, ये एंगल तो बना रहा है, बट किसके साथ बना रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और मेजर्ड हाउ? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस है, वो 30 डिग्री कब बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनाएगा। अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो कहाँ बनाएगा? यहाँ पर। उसने क्या बोला गया? मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। हमारा क्लॉक कैसे चलता है? ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो एंगल कहाँ बना रहा है? इस तरफ बना रहा है, मतलब इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हियर, 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बट मैं क्या इससे tan 30 निकाल कर मेरा आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे कौन सा एंगल देखना है? इस लाइन को जब एक्सटेंड किया तो यहाँ पे कितना लाइन बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। दैट विल हेल्प मी टू टेक आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो मुझे tan थीटा चाहिए, बट मेरा थीटा 30 नहीं है। थीटा यहाँ पर जो एंगल आएगा वो रहेगा। तो मुझे ये पता है कि अगर ये 30 है, ठीक है, अब मैं सबको नेमिंग कर देता हूँ। सपोज ये एंगल जो है ये सपोज B है, ये समझो O है, ये समझो C है, एंड हेयर सपोज आई हैव A। समझ में आया? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि, और यहाँ पर समझो PBQ है। ठीक है, ऐसे मैंने डायग्राम को बना दिया। तो मुझे यहाँ पर क्या दिया गया है? PBQ जो है दैट एंगल इज गिवन टू अस। ठीक है, अगर PBQ 30 है तो एंगल OBC कितना आएगा? 30 आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कितना है? 90, तो ये कितना आएगा? 60 डिग्री। ये 60 है तो उसका लिनियर पेयर कितना आएगा? 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री। तो मतलब वो ये जो लाइन है ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस साथ कितने का एंगल बना रही है? मतलब मेरा थीटा कितना है? एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, मेरा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं लिखूंगा फ्रॉम द फिगर एंगल PBQ इज 30 डिग्री। ठीक है, कितना है? 30 डिग्री है। Therefore एंगल OBC विल बी 30 डिग्री अगेन। ठीक है, इधर लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये जो OBC है ना वो PBQ का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर हम लिखेंगे एंगल BOC। ये दिख रहा है आपको एंगल BOC? इट इज 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस जो होता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब तीसरा चीज फिर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल BCO विल बी 60 डिग्री। कितना आ जाएगा वो? 60 डिग्री। एंगल BCO कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। दिस इज हाउ 60 डिग्री इज हाउ आई गॉट दिस 60 डिग्री बाय 30 60 90 थ्योरम। उससे मुझे मिला ये। ठीक है, मुझे ये 60 मिल गया। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल BCA यानी द एंगल मेड विथ एक्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस BCA इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये कैसे मिला मुझे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है किसका? BCO के साथ ये लीनियर पेयर है, इसलिए मुझे BCA कितना मिल गया? 120 डिग्री। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन BC, इसका नाम क्या देता हूँ मैं? BC इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। बट आपको tan 30 का वैल्यू पता होता है, 60 का, 90 का, 0 का, 120 का क्या है नहीं पता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ पढ़ा था, क्या? tan पाई माइनस थीटा। पाई मतलब 180 माइनस कितना करेंगे तो 120 आएगा? 60। 180 में से 60 माइनस किया तो मैंने क्या बताया था? tan पाई माइनस थीटा इज tan थीटा। खाली साइन चेक करना पड़ता है। क्या आएगा? tan पाई माइनस थीटा क्या आता है? tan थीटा ही आता है, क्योंकि पाई की फैमिली है। ठीक है, लेकिन अब साइन चेक करना पड़ेगा। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस tan60। tan60 कितना होता है, √3, तो माइनस √3। तो स्लोप ऑफ BC इज माइनस √3।